नमस्कार, मैं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। सागर में भारतीय जनता पार्टी में टिकट आर्थियों की लंबी कतार है। तमाम भारतीय जनता पार्टी की सामान्य जो वर्ग से आने वाली महिलाएं हैं वो महापौर के टिकट की ख्वाहिशमंद हैं, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जो पुरुष वर्ग के जो लोग सामान्य वर्ग के काम कर रहे हैं वो भी अपनी पत्नियों के लिए टिकट मांग रहे हैं। एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के सामने। एक ऐसी ही एक टिकट आर्थी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, शिखा अर्पित पांडे। मैं बात करता हूं। मैडम, आपका स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। जो सभी लोगों से हम सवाल कर रहे हैं, पहला सवाल आपसे करते हैं जो टिकट मांगने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप ही को टिकट क्यों दे? देखिए, जैसे कि हमारा परिवार है जो कई पीढ़ियों से सामाजिक सेवा में और शहर के विकास में अपना योगदान देता आया है, और पर समाज में हमारी ऐसी छवि है, साफ़ सुथरी, ईमानदार, सेवाभावी परिवार के रूप में हम लोग जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हमने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है संगठन के सामने। संगठन में जाहिर सी बात है कि आप अर्पित भाई और आप दोनों जाते होंगे, तो किन किन लोगों से बात हो पाई है आपकी अभी तक? जी, संगठन की जैसी नीति है भाजपा में, वो नहीं, भाजपा में जो संगठनात्मक नीति चलती है इसमें कोई व्यक्ति विशेष केंद्रित नीति निर्णय नहीं होते हैं। तो जितने भी इस संगठन के बड़े बड़े विशिष्ट पदाधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, हमने उन तक अपना बायोडाटा भिजवाया है। आगे जो निर्णय होगा तो देखा जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको टिकट मिलता, महापौर बन गई, तो क्या लगता है आपको शहर में कि क्या होना चाहिए? मूल रूप से तो हमें लगता है कि महिला सशक्तिकरण और युवा स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो सरकार की नीतियां हैं उसको समाज के अंतिम पंक्ति तक, हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा शहर का सौंदर्यीकरण, उद्योगों का विकास और पर्यटन क्षेत्र का विकास, और इसके साथ साथ स्वच्छता के मामले में विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार इंदौर हमारे यहाँ कई वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारा सागर शहर भी इंदौर के समकक्ष उसको लाने का प्रयास किया जाए, और आगे चल के अगर हम उसमें आते हैं, दायित्व हमें मिलता है, तो हम सागर के लिए सागर नगर को महानगर की ओर ले जाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जी। अर्पित पांडे भी हैं मेरे साथ बात करने के लिए, मैं उनसे बात करता हूँ, कोई सवाल उनके लिए भी हैं। अर्पित भाई, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक जी आपका। आप यहाँ आए, हमसे अपना पक्ष रखने का आपने कहा, और आपका भी आभार है कि आपके माध्यम से मैं और शिखा जी अपनी बात सब समाजों में, नगरवासियों के बीच में ले जाने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के महापौर के टिकट की जो है लाइन लगी हुई है, आपकी पत्नी को भी आप टिकट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता महिलाएं सामान्य वर्ग से, वो थोड़ी अभी इस वक्त नाराज़ सी नज़र आती हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि अभी जो हमारे जो साथी भाई हैं, उन्होंने कहा है, पुरुष भाई हैं, उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अभी सामान्य महिला के लिए हुआ है, अगली बार हो सकता है सामान्य पुरुष हो जाए तो तब ले लें। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, उनके नेतृत्व में जब संविधान बना, तो उन्होंने समानता का अधिकार सबको दिया। समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको समानता का अधिकार दिया। और उसके बाद जब सरकारों ने अपने प्रयासों से और अच्छा करने के लिए उसमें संशोधन किया, तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सीमा भी उसमें निर्धारित की। लेकिन हम अगर राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो ये बड़ा विषय है, बहुत बड़े स्तर का विषय है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां राजनीतिक दलों के सामने आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय लेने होते हैं। और जितनी भी समाज में अभी नेत्रियां हैं, ना सिर्फ ब्राह्मण समाज की जो आज दावेदारी में है, बल्कि अन्य वर्ग की भी जो हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, सबसे मेरे बड़े पारिवारिक संबंध हैं, सबसे मेरा बड़ी बहनों जैसा, छोटे भाई जैसा संबंध है, जो कि भारतीय जनता पार्टी सदैव से ना सिर्फ एक व्यक्ति, मतलब अगर मैं जुड़ा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्यकर्ता, बल्कि हमारा परिवार भाजपा परिवार की तर्ज पर काम करता आया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी शुभकामनाएं हैं, जो भी हमारी महिला नेत्रियां आज दावेदारी में है, मेरी बड़ी बहनें हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की, स्वस्थ मानसिकता के साथ मेरी उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं हैं। बाकी आगे जो भी निर्णय है पार्टी को करना है, हम तो अपना माध्यम बस हैं, हम कि हमने अपना
जो बायोडाटा है या हमने अपना विषय है जो संगठन के सामने रखा है। अंत में निर्णय संगठन को करना है और संगठन जो भी निर्णय लेगा, मैं और मेरा पूरा परिवार तन मन धन के साथ पार्टी के संगठन के निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। हाई प्रोफाइल चुनाव बना दिया है कांग्रेस ने सुनील जैन की पत्नी को टिकट देकर, क्या लगता है इस बार? देखिए, जब चुनाव होता है तो निश्चित रूप से दो दावेदारों, दो उम्मीदवारों के बीच में ही होता है। अब ये एक अलग विषय है कौन कितना हाई प्रोफाइल है, कौन कितना लो प्रोफाइल है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है। चुनाव में तो चाहे हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो और चाहे लो प्रोफाइल व्यक्ति हो, चुनाव जैसे लड़ा जाता है वैसे ही लड़ा जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी हम पर अपना विश्वास जताती है तो निश्चित रूप से जैसी अपेक्षा करेगा संगठन, हम उस स्तर का चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमदारी के साथ हम अपना चुनाव लड़ेंगे। आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, किन किन लोगों से बात हो पाई है, क्या लगता है टिकट को लेकर? अब देखिए, पृष्ठभूमि जरूर मेरी संघ की रही है, लेकिन मैं पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हूँ, जिलाध्यक्ष रहा, अभी प्रदेश के दायित्व में हूँ। तो निश्चित रूप से जैसा अभी शिखा जी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति जो है सदैव व्यक्ति केंद्रित ना होके संगठन केंद्रित रही है। अन्य दलों में व्यक्ति केंद्रित राजनीति होती है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य दल है, लेकिन भाजपा में जब भी देखा गया है निर्णय जो होता है संयुक्त रूप से संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठते हैं और जो पार्टी के लिए अच्छा होता है उस पर निर्णय लेते हैं। हमने भी अपना विषय रखा है, लगभग सभी के जो हमें जो लगा कि उनके पास तक अपना विषय जाना चाहिए, जो इस विषय को प्रभावित कर सकते हैं या जिनका उसमें योगदान रहेगा, हम वहाँ तक हम पहुँचे हैं, वहाँ तक हमने अपना विषय रखा है। अब आगे संगठन ने कहा है, जब निश्चित रूप से संगठन ने कहा है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उस पर पार्टी दाव खेलेगी और जो भी पार्टी जिस भी उम्मीदवार के पक्ष में अपना मैंडेट जारी करती है वही हमारा भी उम्मीदवार होगा। शिखा जी ने काम शुरू कर दिया कहीं पर अभी आस पड़ोस मोहल्ले में? जी बिल्कुल, कल ही शिखा जी एक जो हितग्राही सम्मेलन था, बुद्धिजीवी सम्मेलन था, जी शुरू तो कर दिया है, अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। मतलब तैयारी एक शुरू हो जाती है? जी बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं है कि कई बार लोग करते हैं कि पत्नी के नाम पे पति को टिकट मिल रहा है, तो मैं निश्चित रूप से पार्टी संगठन को और इस शहर की जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर पार्टी हमें अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो बिल्कुल शिखा जी को स्वतंत्रता दी जाएगी। कभी भी ऐसे हमारे परिवार में ऐसा कोई बंदिशों वाला जैसा कोई काम नहीं रहा। शिखा जी को पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपने निर्णय ले सकें। बाकी जहां उन्हें फिर दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से मेरे परिवार का अनुभव काम में आएगा, और जहां हमसे भी ऊपर का विषय होगा तो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको सबके साथ में निर्णय लिए जाएंगे। शहर विकास के लिए जो अच्छा हो पाएगा वो करने का प्रयास करेंगे। आप दोनों लोगों का शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा और अर्पित पांडे जो टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सागर महापौर के लिए, उनका कहना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें महिला और पुरुष को सामान्यता दी। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।